आपके साथ शेयर करूंगी करियर हैक टिप नंबर 7, जो कि करियर हैक सीरीज का पार्ट है। और आपको पता है करियर हैक सीरीज में मैं वो सारी टिप्स और वो सारी चीजें शेयर कर रही हूँ जिससे उन सब लोगों को मदद मिलेगी जो करियर ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं या करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी ऐसा जो एक्सिलरेटिंग हो। Hey, this is Anju Jindal, a trainer, entrepreneur and a career growth specialist, and I believe in learning and sharing experiences. इसीलिए मेरी एक कम्युनिटी है। तो अगर आप अभी तक इसका हिस्सा नहीं है तो प्लीज अभी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप चाहते हैं आपका कोई फ्रेंड ज्वाइन करे तो उसे टैग करें ताकि वो इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सके, और क्योंकि आपने टैग किया होगा तो मैं उसकी रिक्वेस्ट अप्रूव कर दूंगी। साथ ही साथ मेरी एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे ये सारा कंटेंट वीडियो फॉर्म में रहता है, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर ले, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी तक जो हमने करियर हैक सीरीज में डिस्कस किया वो कैसे प्लान करना है, एक्शंस कैसे लेने हैं, इसके बारे में डिस्कस किया। नाउ मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि जब हम एक पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंच जाते हैं या हमें लगता है कि हमने एक पर्टिकुलर कोर्स कर लिया है तो हम लोग अपना वहां पर लर्निंग स्टॉप कर देते हैं and we become very much comfortable in our comfort zone। तो आज की टिप जो कि टिप नंबर 7 है करियर हैक की, वो यही है, कीप लर्निंग एंड बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप ये दो चीजें अपनी लाइफ में नहीं इक्विप करेंगे, यू विल बी स्टक एट अ पोजीशन जिसे माउंटेन पोजीशन कहते हैं, और उसके बाद आप उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर सैलरी या पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचने के बाद ग्रोथ अपनी लाइफ में नहीं ले पाते हैं। ग्रोथ सिर्फ पोजीशन से नहीं होती, हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेकर और साथ में कुछ काम भी कर सकते हैं जिससे कि हम अपनी सैलरी, पोजीशन, अपनी लर्निंग ग्रो कर सके। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, उसे नहीं छोड़ना है। ये नहीं होना चाहिए कि हमने एक बीकॉम या एमकॉम पूरा किया या बीबीए पूरा किया, एमबीए पूरा किया, उसके बाद एक जॉब ज्वाइन कर ली और फिर मैंने अपनी लर्निंग स्टॉप कर दी। जितने भी अच्छे और लर्न्ड और वेल नोन पर्सनालिटीज हैं जैसे कि बिल गेट्स, एलन मस्क, ये सब की अगर मैं बात करूं, इनकी एक सबसे बड़ी खासियत है वो ये कि उन्होंने आज तक या अभी तक जब तक वो जीते हैं अपनी लर्निंग स्टॉप नहीं की। अगर आप रोज थोड़ा 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 नया लर्न करते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है उसके बारे में सीखते हैं, अपने फील्ड से रिलेटेड कुछ लर्न करते हैं। याद है हमने एक स्वॉट एनालिसिस किया था जिसमें हमने वीकनेस की बात की थी, तो वो वीकनेस डे टू डे बेसिस पे या कम से कम ईयर टू ईयर बेसिस पे हमें आइडेंटिफाई करनी चाहिए और उसको सीखने के लिए, उसको लर्न करने के लिए प्रोसेस बनाना चाहिए। तो सबसे पहले तो लर्निंग शुड बी अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके वी शुड बी एबल टू लर्न इट। इट इज ऑलवेज सेड कि कुछ भी सीखना मुश्किल नहीं है। सोचिए 2000 में जब जिसने भी करियर शुरू किया था, जैसे मैंने 2005 में 3 में अपना करियर शुरू किया था, तब इंटरनेट में ये फेसबुक और ये सब चीजें नहीं थी, डिजिटल मीडियम नहीं था, तो क्या मैं इसको लर्निंग स्टॉप कर देती? नहीं, मैं आज तक भी कोशिश करती हूँ जो भी नई चीजें आ रही है जो मेरे लिए मेरे करियर में बेनिफिशियल है मैं उसको सीखूं, बिकॉज वही एक तरीका है कि आप अपने आप को अप टू डेटेड रख सकते हैं और आगे ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए आपको अपनी लर्निंग कभी भी नहीं स्टॉप करनी। सेम वेज अकाउंटेंट्स की अगर बात करूं, 3 साल पहले जीएसटी एक नया टैक्स आया था, तो क्या उन्होंने अपनी लर्निंग स्टॉप कर दी? रोज नए नए अपडेट्स आते हैं जीएसटी में और बाकी टैक्सेस में, बाकी काउंटिंग प्रोसीजर्स में, दे कंटिन्यू लर्निंग। सो जितने प्रोफेशनल्स और ग्रोथ करने वाले लोग हैं उनका एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, दे कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, दे कीप ऑन एडिंग टू देयर स्किल्स। कोई भी स्किल हो सकता है जो उनके करियर में ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। नहीं तो जो नहीं सीखते वो एक जगह पर ही रुके रह जाते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। दूसरा, लर्निंग करने के लिए यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। व्हाट इज कंफर्ट जोन? कंफर्ट जोन का मतलब होता है कि मैं एक पोजीशन पे आराम से चीजें कर पा रही हूं और मुझे उसमें कुछ एक्साइटमेंट नहीं दिख रही है।
जब आपकी लाइफ में ऐसा होने लग जाए, दैट मीन्स आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। अब कंफर्ट जोन का मतलब ये है कि ये आपके लिए नॉर्मल बात हो चुकी है, तो आप कोई नया एफर्ट नहीं ले रहे हैं। जब नया एफर्ट नहीं ले रहे हैं, नया रिस्क नहीं ले रहे हैं, तो आप आगे ग्रो कैसे करेंगे? अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर चीजों को सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने ब्लॉगिंग करना शुरू किया, मैं सोच तो 2-3 सालों से रही थी, बट मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना था। एक्स्ट्रा एफर्ट, वेबसाइट बनाने का एफर्ट या उसमें कैसे काम करते हैं, वो सब नहीं सीखना था। बट जिस दिन मैंने ये स्टेप उठाया, ट्रस्ट मी गाइस, आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स, एंड उस लर्निंग से ना सिर्फ मेरे नए प्लेटफॉर्म्स ओपन हुए मेरे लिए, बट जो मेरा पुराना स्किल है उसमें एड ऑन भी हुआ है। सो कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत जरूरी है। अगर हम कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो ही हम अपनी लर्निंग को ग्रो कर सकते हैं, और जब हम अपनी लर्निंग कंटिन्यू करेंगे तो ही हमारा करियर ग्रोथ और एक्सीलरेशन पर पहुंचेगा। रिमेंबर, देयर इज नो शॉर्टकट। एवरीबडी हु हैज ग्रोन, बिल गेट्स, एलन मस्क, ये सब लोग, अगर मैं इनकी बात करूँ, लक बाय चांस के थ्रू नहीं बन गए कुछ भी। इन्होंने बहुत एफर्ट किया है, जो भी नई चीजें आती है उसको बहुत अच्छे से सीखा है, एंड दैट इज व्हाई दे आर देयर वेयर दे आर। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट the tip number 7 of Career Hack series is very important, which says keep learning and be out of your comfort zone. If you do so, you will definitely be on the rising of your career. Yes, प्रॉब्लम्स आएंगी, मिस्टेक्स होंगी, कई बार डिफिकल्ट भी लगेंगी चीजें, बट वही तो है जिसको आपको सीख के आगे बढ़ना है। अगर आप उन डिफिकल्टी को पार नहीं करेंगे तो नई चीजें सीखेंगे कैसे? सो दिस इज व्हाट वाज टिप नंबर 7। नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ टिप नंबर 8 शेयर करूंगी करियर हैक सीरीज का।